चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। मैं तपेश जैन श्री बकेला चिंतामणि पार्श्वनाथ तीर्थ पर हूँ। कवर्धा से करीब 40 किलोमीटर दूर ये क्षेत्र ऐसा है, यहाँ पर आके आपका मन रम जाएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। यहाँ का इतिहास, यहाँ की जानकारी के लिए ट्रस्टी हमारे साथ में यशवंत राज जी पंगानी साथ में है, टिकमचंद जी लोढ़ा हमारे साथ में। क्या कुछ है यशवंत भैया, यहाँ का इतिहास और इसकी जानकारी, इस क्षेत्र की लीला क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। अब यहाँ का जो भी तीर्थ जो है जी, आने के बाद जी, तो यहाँ से जाने का मन नहीं होता। और बहुत भव्य ही गांव है जहाँ ये मूर्ति निकली है, तो बहुत ही रमणीक जगह है। पहले हमको भी आभास नहीं होता था। उसके बाद साधु संतों का आना चालू हुआ और उनके आने के बाद उनका भी मन जो है, यहाँ 2 दिन के लिए आते थे और हफ्तों 15 दिन उनका यहाँ पे रहना हो जाता था। उसके बाद से समझ लीजिए पूरे छत्तीसगढ़ से यहाँ पे आज भी लोग जो है दर्शन करने आते हैं और रात रुकते हैं, सुबह दिन भोजन करके और वो लोग जाते हैं। यहाँ पे जो मूर्ति निकली थी उसकी लीला बताइए, उसके बारे में थोड़ा वर्णन कीजिए। मूर्ति यहाँ पे 78 में कोई बम्बई वाले सेठ जी को सपना आया था जी, और उनके द्वारा एक लेटर पंडरिया सहसमल जी को आया था। वो गुजराती में था, उसको पढ़ा उढ़ा के फिर समझे और उसमें लिखा था बकेला आपके ग्राम पंडरिया के बगल में कोई गांव है जहाँ पे मूर्ति माने वहाँ पे पार्श्वनाथ की मूर्ति भव्य है, आप थोड़ा पता कीजिए। उसके बाद से प्रयास चालू हुआ तो लगभग 1 आध साल के बाद वो मूर्ति की जगह पे पंडरिया श्री संघ पहुँच गया। और उस समय मुख्यमंत्री शकीलाचार्य जी थे और हमारे मुंगेली के विधायक श्री फूलचंद जी लोढ़ा, उनके प्रयास से वो मूर्ति पंडरिया श्री संघ को दर्शनार्थ हेतु प्राप्त हुई है। हाँ। मूर्ति का वर्णन कीजिएगा। और मूर्ति जो है 4.25 फीट की हाइट की है। और पहले जब मूर्ति उठाने आते थे तो मूर्ति के पास एक नांग सांप था बहुत बड़ा, जो मूर्ति को हाथ लगाने नहीं देता था। बाद में पूजा वूजा किए, उसका अर्चना किए तो उसके बाद वो मूर्ति उसके पास से हट गया और मूर्ति उठा के पंडरिया स्थापित कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आना जाना उतना कम था। फिर एक मनो के सागर जी का पद यात्रा आया, जिसमें मनो के सागर जी का यहाँ चौमासा हुआ। चौमासे के बाद से ये जगह जो है प्रसिद्ध हो गया और बकेला का नाम जो है पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश दुनिया में जी इसका नाम जो है फैल गया। आज भी देश विदेश में भी बकेला का नाम जो है किसी से भी पूछो तो जानता है। जी जी, सबको जानकारी हो गई है। और यहाँ पे 2017 में भी एक चौमासा हुआ था शुभंकला श्री जी का नौकार जाप, उसमें भी भव्य 4-5 महीने का चौमासा था और बहुत भव्य मेला लगा यहाँ। और लगभग रोज 300-350 आदमी का भोजन यहाँ रोज होता था। और आज भी इस जगह पे लोग जब आते हैं तो रुकने का इच्छा नहीं रहता, मगर आने के बाद बराबर रात रुकते हैं और दर्शन वर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और सबकी मनोकामना जो है पूर्ण होती है। अभी कुछ बाधाएं आ रही है, क्या कुछ है? अभी अब कुछ कोर्ट से बाधा है जी। पहले निर्माण कार्य में कभी बाधा नहीं आया जी, जिसपे फिर वो एक धर्मशाला का निर्माण हुआ था जी, और उपाश्रय का निर्माण हुआ, भोजनशालाओं का निर्माण हुआ। उस समय ऐसा कोई विवाद आया नहीं था। मंदिर बनने के बाद मंदिर का काम जब चालू हुआ है उसमें थोड़ा कोर्ट से माने आपत्तियां आई है जी, जिसका निराकरण कोर्ट देगी जी। उसके बाद काम चालू होगा। क्या कुछ कहेंगे अपनी तरफ से इस बाधा पे? अब हम तो यही चाहेंगे कि ये मंदिर का निर्माण जितना जल्दी हो चालू हो और भगवान उनको सद्बुद्धि दे। भगवान के काम में बाधा में हमसे कुछ गलती हुई हो तो हम उनसे क्षमा याचना चाहते हैं और वो हमको क्षमा कर दे। और हमसे कोई भूल हुई तो हम बार बार उनसे मिच्छामि दुक्कड़म बोलते हैं। जैन धर्म का मूल